अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। हम ग्लोब को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे ग्लोब में इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज़ होती है? फॉर सपोज़ ये हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब जो है बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक ऊपर हमारा नॉर्थ आता है, नॉर्थ पोल, नीचे हमारा आता है साउथ पोल। यहाँ से हमारा ईस्ट होता है, यहाँ से वेस्ट होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को यहाँ से बीच में से इक्वल सेपरेट किया गया है, यानी एक जितना। अब यहाँ से जहाँ से इक्वल सेपरेट किया जा रहा है दोनों पोल्स को, उसे कहा जाता है इक्वेटर। अब हाफ नॉर्थ पोल जो है इक्वेटर से, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। यानी ये ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला होगा हाफ, वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब एक नॉर्थ है तो वो नॉर्दर्न हो गया, दूसरा साउथ है तो हमने उसी अकॉर्डिंग दोनों के नाम है। सेकेंड हमारे पास अब यहाँ पे बात आती है पैरेलल सर्कल्स की, जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, उन्हें लेटीट्यूड कहा जाता है। अब वो कैसे? आप यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा आ जाता है ग्लोब। अब ग्लोब में हमारे पास आती हैं, वैसे ये लाइंस मौजूद नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं ताकि हमें टाइम का और हीट का, इन सब चीज़ों का हमें मालूम चल सके, हम अंदाज़ा इजीली लगा सकें। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप की लाइंस होती हैं। ठीक है। पहले तो बीच में से एक लाइन आती है, उसके बाद ये इसी तरीके से हमारी जो लाइंस हैं जो लंबी लंबी हैं, लॉन्ग हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब यहीं पे अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, इन्हें कहा जाएगा लेटीट्यूड। अब लेटी से याद करें, जो लेटी हुई है सीधी है, ठीक है, लेटीट्यूड। और जो लंबी लंबी है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, यहाँ पे हमारा आएगा ईस्ट, यहाँ पे हमारा आएगा वेस्ट। और बीच में से जो हमारी लाइन आएगी एक बिल्कुल इक्वल, जिससे डिवाइड होता है, उसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इक्वेटर की बात पे। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेटर जिस लाइन पे है, यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी? 0 डिग्री को इक्वेटर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो इक्वेटर से डिस्टेंस होता है, हम किसी भी पोल में चले जाएं, वहाँ तक जो डिस्टेंस होगा 1/4 जो है उस सर्किल का राउंड द अर्थ। अब वो कैसे हमारी बात हो रही है? देखें, ये हमारी बीच में से जो लाइन आ रही है और यहाँ से इक्वेटर। अब हमारा पूरा जो सर्किल है, पूरा जो हमारा ग्लोब है, वो 360 के एंगल का होता है। ठीक है। 360। तो हमारा हेमिस्फीयर अगर हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, तो इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल चले जाओ, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल बनाता है, यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 का है। तो 90 90 90 90 होगा हमारा 360। उसके बाद अगर हम आते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के पैरेलल लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड क्या है? लेटीट्यूड यहाँ से ये जो लेटी हुई लाइन है। अब बेसिकली लेटीट्यूड से हमें क्या पता चलता है? हमें हीट जोन का पता चलता है, वो हमें लेटीट्यूड से पता चलता है। अब हम आते हैं बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री। अब इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री पे उससे, और साउथ पोल भी 90। ये इक्वेटर है, यहाँ से आए 90 डिग्री होगा, वहाँ से भी 90 डिग्री ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे लेटीट्यूड के 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? वो यहाँ इक्वेटर से अगर आप ऊपर जाएंगे ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से अगर आप नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब यहाँ पे इनकी एंगल भी लिखी हुई है 23 1/2 नॉर्थ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिखना लाजमी है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उनका ये डिग्री जो है वो तो सेम ही है, इसी वजह से। उसके बाद आता है आर्कटिक सर्किल। जो हमारे पास आर्कटिक सर्किल है वो हमारे नॉर्थ में होता है, और जो हमारे पास एंटार्कटिक सर्किल है वो हमारे पास साउथ में होता है। और वहाँ जो डिग्री आएगी इनकी, अगर हम इसी हिसाब से लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्या डिग्री होगी? 66 1/2। यहाँ पे ये डिग्री होगी इक्वेटर से अगर हम जाएंगे ऊपर। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हीट जोन्स की।
मैंने आपको बताया कि लेटीट्यूड जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलते हैं हीट जोन्स। अब हीट जोन्स कैसे पता चलते हैं? अब देखें, ये हमारा ग्लोब है। अब यहाँ से बीच में से हमारी कौन सी लाइन जा रही है? इक्वेटर। अब इक्वेटर से अगर ये हमारी बाकी जो लाइन्स हैं, ये लेटीट्यूड हमारे इसी टाइप जो है जाते हैं सर्किल से। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको ये डिग्री बताई थी 23/1/2, यानी 23.5 ले लें। यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही अगर हम ऊपर जाते हैं और उतनी ही डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर हम उतनी डिग्री नीचे जाते हैं तो इसे हम कहेंगे टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन क्या होता है? अब टॉरिड जोन वो है जहाँ पे मिड डे में सन जो है एग्जैक्टली वहीं पे आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हीट होती है, तो उसे कहा जाता है टॉरिड जोन। अब यहाँ पे जितने भी लेटीट्यूड आएंगे ना इस एंगल पे, इन यानी डिग्री पे, इस जोन पे, तो वहाँ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट आएगी। अब ये एरिया ऐसा है जो मैक्सिमम हीट जो है वो रिसीव करता है। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी सेम डिग्री हम जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी, तो ये होगा टॉरिड जोन। अब इसके बाद सेम इतनी ही डिग्री अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास आता है टेम्परेट जोन। अब वो ऊपर की साइड भी अगर हम वही डिग्री सेम ऊपर जाएंगे, नीचे की भी। अब वो डिग्री क्या थी? 66/1/2। अब वो आर्टिक और एंटार्क्टिक ओशियंस की है, तो यहाँ पे टेम्परेट जोन होता है। लेकिन अब हम अगर इन ओशियंस पे आ जाएं, यहाँ पे फ्रिज जोन होता है। अब टेम्परेट जोन जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ पे अगर सन है तो जाहिर सी बात है वो इसी एरिया को ज़्यादा वहाँ पे हीट रिसीव होगी, और ये थोड़ा उससे दूर है तो यहाँ पे उससे कम हीट रिसीव होगी। अब उसके बाद फ्रिज जोन में क्या है, यहाँ पे हीट जो है बल्कि ना रिसीव होने के बराबर होगी, बिकॉज़ यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे है। अगर सन यहाँ पे है तो वो डायरेक्ट लाइट ऊपर जाएगी और यहाँ नीचे जाते 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 कम हो जाती है, तो यहाँ पे कम होगी। अब देखें टेम्परेट जोन का भी है कि मिड डे सन ने जो है इतना शाइन नहीं करता, और ट्रॉपिक्स के यानी ऊपर जो है वो इतना नहीं करेगा जितना उन मेजर जो मैंने आपको टॉरिड बताया वहाँ पे ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आता है फ्रिज जोन। अब ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्टली नहीं आती, यहाँ पे थोड़ा स्लैंटिंग इफेक्ट से जो है बहुत कम हीट प्रोवाइड करके आती हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी आर्टिक जो है वो सर्किल आ जाता है जहाँ पे नॉर्थ पोल है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एटलांटिक सर्किल आ जाता है जो कि साउथ पोल में मौजूद है। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।